क्या इन 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है, और यह बहुत ही गंभीर सवाल है, कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी, या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। करनी पड़ी महागठबंधन को। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटा लेट करना पड़ा। अच्छी बात है, बने हैं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। हाँ, तो मतलब क्या चल रहा है महागठबंधन, आप सभी जानते हैं। देखिए, इन घोषणाओं से बिहार का कोई मतलब है नहीं। बिहार की कहानी अब गुड गवर्नेंस की है, डेवलपमेंट की है, विकास की है। ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1,500 रुपए, तो ये 1,100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की, तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की, तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की, तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए, तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। जमीन दो नौकरी लो, तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई, तेजस्वी बाबू को, राबड़ी जी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। ये सबको परमानेंट करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, एक मॉडल नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट का है,
कि उनको 10,000 रुपये दिए गए। आज के अखबार में छपा भी उनसे कैसे गाय खरीद रही है, बाकी खरीद रही है, और उनके काम के अनुसार 2 लाख का उनको ऋण भी मिलेगा। तो ये कहते हैं काम करने का तरीका। तो मित्रों, क्या जीविका दीदी और क्या सरकारी नौकरी, सब में घपला ही घपला है। ये बात हम बहुत, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं कि आज मैंने अपने प्रेस में कहा कि इंडिया का विजन क्या है। हमें खाली आप ही की विरासत को एक्सपोज करना है, बाकी तो इंडिया की सरकार की जानकारी बिहार के लोगों को है ही है।